हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे कार्टूनिक्स चैनल पर। आज हम एक और शिक्षाप्रद और मज़ेदार कहानी देखने वाले हैं, जो कि एक किसान और एक सांप की है। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और बहुत ही परिश्रमी व्यक्ति था। गांव के पास ही उसका एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह सुबह शाम तक मेहनत करता था और जो भी उस खेत से प्राप्त होता था वह अपने परिवार के पालन पोषण में लगाता था। एक समय की बात है, गांव में 2 से 3 साल तक बारिश नहीं हुई। इसकी वजह से उसे उसके खेतों में सूखा पड़ गया। अब वह उसे हर रोज यही चिंता सताती थी कि वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। हे भगवान, अब मैं यह जिंदगी कैसे बिताऊंगा और कैसे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करूंगा। उसके परिवार में 3 सदस्य थे, उसकी पत्नी और उसका एक बेटा। एक दिन वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ। तभी उसकी नज़र एक पास के बने बिल पर गई। वहाँ एक सांप अपना फन फैलाए बैठा हुआ था। किसान के मन में एक बात आई कि यह सांप तो कई सालों से यहीं पर रहता है, लेकिन मैंने कभी भी इसकी पूजा नहीं की। यही वजह है कि मेरी सारी ज़मीन सूख चुकी है। किसान ने यह ठान लिया था कि वह अब रोज़ इस सांप की पूजा करेगा। हे नागराज, मैंने कभी भी आपकी पूजा नहीं की, मुझे क्षमा करें। मैं आपकी हर रोज़ पूजा करूँगा। और किसान अपने घर सोने के लिए चला जाता है। तो वह जब सुबह आता है तो वह अपने हाथ में एक कटोरा और दूध लेकर आता है। वह हर रोज सांप को दूध पिलाने की ठान। किसान रोज सांप को दूध पिलाता और सांप ने किसान की दीन दशा देखकर क्यों ना किसान की मदद की जाए। जब भी वह किसान दूध कटोरे में रखता, जब वह शाम को वापस जाता था तो वह कटोरा लेकर जाता था। लेकिन इस बार वह क्या देखता है कि कटोरे में एक सोने का सिक्का होता है। यह देखकर किसान को बहुत प्रसन्नता होती है। एक बार किसान किसी काम से दूसरे गांव चला जाता है और वह अपने लड़के को बोलकर जाता है कि रोज सुबह सांप को दूध पिलाना है और जो भी उस कटोरे में तुम्हें वापस मिलेगा वह घर लेकर आ जाना है और मेरी तिजोरी में रख देना है। यह सिलसिला 2-3 दिन तक चलता रहा। किसान के लड़के ने सोचा, क्यों ना इस सांप को मारकर इसके पास जितने भी सिक्के हैं सारे के सारे सिक्के ले लिए जाएं। यह सोचकर उस लड़के ने एक मोटा सा डंडा लेकर आया और वह सांप को मारने लग गया। सांप अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागा, लेकिन आखिर में उसने किसान के लड़के को डस लिया और उसका लड़का वहीं पर मर गया। यह देखकर गांव के सभी लोगों ने किसान के लड़के का अंतिम संस्कार किया और किसान को खबर दी कि आपके खेत में सांप ने आपके लड़के को काट लिया है। तो किसान भागा भागा अपने गांव आता है और यह देखकर वह किसान सांप पर बहुत गुस्सा होता है और उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया। तब सांप उसको कहता है कि मेरी दुर्दशा देख लो, आपके लड़के ने लालच में आकर मेरे साथ ऐसा किया है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे कार्टूनिक्स चैनल पर। आज हम एक और शिक्षाप्रद और मज़ेदार कहानी देखने वाले हैं। एक किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए एक सेठ से उसका कुआं खरीदता है, लेकिन जब वह पानी भरने के लिए जाता है तो सेठ उसे मना कर देता है और कहता है कि आपने कुआं खरीदा है लेकिन अंदर का पानी का नहीं। वह सेठ किसान से पानी उपयोग करने के लिए अधिक भुगतान के लिए कहता है। इससे वह किसान घबरा जाता है और वह अकबर के दरबार चला जाता है। महाराज महाराज, मेरी मदद करो। मैंने एक अमीर आदमी से कुआं खरीदा था, अब वह पानी के उपयोग के लिए मना कर रहा है और कह रहा है कि अगर कुएं के अंदर का पानी आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको आपको अलग से भुगतान
देना पड़ेगा। यह सुनकर बादशाह बीरबल से कहते हैं, जो कि उनके पास ही खड़े थे, कि इनकी मदद की जाए और इनको इंसाफ दिलाया जाए। बीरबल कहते हैं, महाराज अगर कोई ऐसी बात है तो मैं ज़रूर और किसान को इंसाफ दिलाऊंगा। यह कहकर वह गांव की ओर चले जाते हैं। फिर बीरबल अमीर आदमी को कहते हैं कि अब कुआं तो किसान का है और उसमें मौजूद पानी तुम्हारा है, इसलिए तुम यह कुएं को पानी से दूर ले जाओ या अपने पानी को रखने के लिए दूसरे कुएं का, नहीं तो कुएं के अंदर का जो पानी है उसका आपको किसान को भुगतान करना पड़ेगा। यह सुनकर अमीर आदमी घबरा जाता है और कहता है, नहीं नहीं महाराज, मुझसे गलती हो गई, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक चतुर दिमाग किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। आपका स्वागत है हमारे कार्टून एक्स चैनल पर। हम आज एक और नई कहानी देखने वाले हैं, जो कि एक शिक्षाप्रद और एक अच्छी राह हमें दिखाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक चरवाहा रहा करता था। उसके पास कई सारी भेड़ थीं, जिन्हें वह चराने के लिए पास के जंगल में ले जाया करता था। हर रोज़ भेड़ों को जंगल में ले जाता और शाम तक वापस घर लौट कर आता था। पूरा दिन भेड़ घास चरती थी और चरवाहा बैठे बैठे बोर होता था। इस वजह से बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। गांव के पास ही जो लोग काम कर रहे थे, उन्हें ने जब ये सुना तो वो भागे भागे उसके पास चले आए। लेकिन देखते क्या हैं कि वह मस्ती में झूम रहा था और हंस रहा था और कह रहा था, आज मैंने गांव वालों को बेवकूफ़ बना दिया। इससे गांव वाले बहुत ज़्यादा दुखी हो गए और कहने लगे कि हमने यह सोचा था कि सच में भेड़िया आ गया होगा और इसने तो हमारा मजाक ही बना दिया। वह हर रोज़ यह करने लग गया था। धीरे धीरे टाइम बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीनों तक वो यही करता रहा। धीरे धीरे लोगों को ये भी समझ आने लग गया था कि ये हमें हर रोज़ बेवकूफ़ बनाता है। इसी वजह से लोगों ने उस पर विश्वास करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर भी वह हर रोज़ यही चिल्लाता था कि बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ भेड़िया आ गया, और हर रोज़ लोग उसकी मदद करने के लिए चले जाते थे। लेकिन उसकी ये शरारतें बढ़ती ही जा रही थीं। वह दिन पर दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता जा रहा था। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा समय आया कि एक दिन सच में भेड़िया आ गया। एक दिन गांव वालों ने अपने खेतों में काम कर रहे थे और उन्हें फिर से चरवाहे की चिल्लाने की आवाज़ आई, बचाओ बचाओ भेड़िया आया बचाओ। लेकिन इस बार किसी ने भी उसकी बात पर गौर नहीं किया। सभी आपस में कहने लगे कि इसका तो काम है दिन भर यूं ही मजाक करना। चरवाहा लगातार चिल्लाता रहा, अरे कोई तो आओ मेरी मदद करो, अरे कोई तो आओ मेरी मदद करो, इस भेड़िए को भगाओ। लेकिन इस बार कोई भी मदद करने नहीं आया। चरवाहा चिल्लाता रहा, लेकिन गांव वाले नहीं आए और भेड़िया एक एक करके सारी भेड़ों को खा गया। जब बहुत रात कर चरवाहा घर नहीं आया तो गांव वालों ने उसे ढूंढने के लिए जंगल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चरवाहा पेड़ पर बैठा रो रहा था। तो हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है। झूठ बोलने की वजह से हम लोगों का विश्वास खोने लगते हैं और समय आने पर हमारी कोई मदद नहीं करता है, जैसे इस चरवाहे के साथ हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।